अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम कासिम साहब का। और मौजूद गुफ्तगू है कि कासिम साहब हमसे रिगार्डिंग आर्य समाजी पूछना चाहते हैं। हम उनके क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराना जरूरी समझता हूँ। मैं अमीर फैसल हूँ और इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता हूँ। आई एम इंडियन मुस्लिम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। एमएससी मैंने की हुई है और फिर लॉ भी किया था किसी वजह से। मेरी रिक्वेस्ट है मोहतरम कासिम साहब से कि उनसे इस तरह की गुफ्तगू कभी हुई नहीं, तो प्लीज एक ऑडियो में अपना मुख्तसर सा तारुफ भी करा दें ताकि बातचीत में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। जी अमीर फैसल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तो आपने अपना तारुफ करवाया कि आप मुस्लिम हैं, तो अभी भी आप मुस्लिम हैं कि आर्य समाजी या आर्यावर्ती हैं? ये जरा तफसील से बता दीजिएगा ताकि मैं फिर अगला क्वेश्चन रख सकूं। मोहतरम कासिम साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन आप भी करा दें कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस फिरके से हैं, और अगर बताना मुनासिब समझें तो अपनी क्वालिफिकेशंस भी बता दें। रही बात मेरी, मैं आज की तारीख में मुस्लिम हूँ, बट आपसे बातचीत करते हुए मैं आर्य समाजी को रिप्रेजेंट करते हुए अमित अग्रवाल की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँगा ताकि आपको जवाब देने में मुझे आसानी हो। शुक्रिया। जी, मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो फिरका बताना मुनासिब नहीं समझूंगा आप सबको। तो बात यही होगी कि एज ए मुस्लिम मैं आपसे बात करूंगा। जी मोहतरम कासिम साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहला सवाल रखें। शुक्रिया। मुल्क आर्यावर्त के बादशाहों की वंशावली यानी कि शजरा नसब क्या है? कासिम साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आर्या से आप क्या समझते हैं, आर्या क्या होता है, आप ये बताएं। शुक्रिया। आर्या के मुतालिक बातचीत क्वेश्चन मैंने करना है, आपने उसका डिफेंड करना है। आप भूल चुके हैं अमीर साहब, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल से ही मुझे आपकी कर्म इल्मी का एहसास हो रहा है, बल्कि कंफर्मेशन हो रही है। इसीलिए आपसे ये पूछना जरूरी है कि आर्या से आप क्या समझते हैं और आर्य समाजी होता क्या है। शुक्रिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपना सवाल जो सा वो साइड पर रख दीजिए। जो मेरा सवाल है मैं आपसे वो कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं यहाँ पर स्कैन लगा देता हूँ। फालतू में इररेलेवेंट अननेसेसरी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले मैं ये तो देख लूं, मैंने आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सवाल किया था, आप उसको गोल कर गए। अब आपने जो सवाल किया है उस सवाल की कोई जरूरत ही नहीं इस टॉपिक पे, ना ही उन सब चीजों की जरूरत है। तो मैं ये जरूरी समझता हूँ देखना कि मेरे मद्दे मुकाबिल बंदा ये जानता भी है कि आर्य क्या होता है। तो अब मेरे लिए जानना ये जरूरी और कंपलसरी हो गया है कि आप ये बताएं कि आर्य समाजी क्या होता है, आर्य क्या होता है, ताकि मैं ये फैसला कर सकूं कि मैं किसी अहले इल्म से बात भी कर रहा हूं या नहीं। शुक्रिया। कासिम साहब, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं, आप बातचीत करने बैठे हैं आर्या पर। पहले आप मुझे ये बताएं कि आर्या क्या होता है, आर्या टर्म से आप समझते क्या हैं। इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोहतरम। ये मैंने आपको स्कैन लगा दी है। और दूसरी बात रही कि आपने कहा कि क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन की, तो जनाब ये जो है स्कैन लग चुका है यहाँ पर, तो इसी पर बात होगी। मैंने आपको ये बता दी है। तो बकाया जो जितने बादशाह गुजरे आर्यावर्त के, तो उनके भी यहाँ पर स्कैन लग जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो इकट्ठी की हुई हैं उन पर भी गुफ्तगू हो जाएगी।
आर्य भरत की बादशाहों की बात तो बहुत बाद में आएगी, पहले तो आर्य पे बात हो जाए। आर्य होता क्या है, आप आर्य को समझते क्या है, ये तो आप किसी से पर्ची उठा के ले आए, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। आर्य टर्म से आप क्या समझते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, आप ये तो बताएं। क्योंकि अगर मुझे ये पता चलता है कि आप आर्य को समझते नहीं हैं और इस तरह के आप डिबेट या बहस बराए बहस करना चाहते हैं, तो हम आर्यों के पास इतना समय नहीं होता है बर्बाद करने के लिए। आप ये बताएं कि आर्य से आप क्या समझते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अमीर साहब, मसला पता क्या? मसला ये है कि अब आप आए शाए बाएं हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ही का सवाल आपसे पूछता हूँ, बताएं जी, आर्यवर्त से क्या मुराद है? तो जहां तक मेरे नजदीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्यवर्त एक समाज है और ये समाज के साथ साथ एक मजहब इख्तियार कर चुका हुआ है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी है, तो अब आप बहाने ना ढूंढे। तो मैं थोड़ी तैयारी के साथ आया हूँ, तो मुझे जोरा जोन्स है अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए। शुक्रिया। आसिम साहब, बात करने के लिए ही हम बैठे हैं, बट चलिए आपने हिम्मत की थोड़ा सा बताने की। आप मुझे ये बता दें कि आप आर्य से क्या समझते हैं, टोटली शोली, ताकि मेरी समझ में आ जाए। या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट के आर्य क्या होता है, या तो आप बताएं या आप पूछें, दो ही तरीके हैं। और बातचीत को शॉर्ट में निपटाएं, ना तो इन स्कैंस की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी चीज की। धन्यवाद, नमस्कार। चले अमीर फैसल साहब उर्फ अमित अग्रवाल साहब, बता दीजिए कि आर्या समाज क्या है, आर्या लफ्ज क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मालूमात दे दीजिए। आप बताइए। मोहतरम कासिम साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, कासिम साहब को ये तो महसूस हो रहा है मुझे कि उन्हें पूरी तरह से मालूम नहीं है कि आर्य समाजी क्या होता है। और इन द एंड जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहे तो उन्हें पूछना पड़ गया कि आर्य समाजी क्या होती है। वो पर्चियां वगैरह उठा के लेके आ गए थे और आर्य समाजी इन चीजों में विश्वास नहीं रखते टाइम बर्बाद करने में। आर्य समाजी को आप एक संस्था कह सकते हैं, ना कि धर्म, ना कि मजहब। इससे पुराना धर्मी कोई नहीं है, बट इसकी बाकायदा से संस्थापन जो किया था 1858 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस संस्था की स्थापना की थी। वेदों में सर्वप्रथम जो वेद आया, ऋग्वेद का पहला सूक्त ही यही है कि ऋन्वन्तो विश्व आर्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, उर्दू में कह लीजिए अफजल तरीन, इंग्लिश में कह लिए बेस्ट। तो जो भी बेस्ट है, बेहतरीन से भी ऊपर है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो आर्य है। लगभग अरबों वर्ष बीत गए, अरबों साल हो गए इस दुनिया को बने हुए, धरती को बने हुए। सबसे पहले जब इंसान को खुदा ने परमात्मा ने बनाया, तो उसको जो जहन देकर भेजा, उसको आप ऐसे मान लीजिए कि कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से ही फिट होते हैं। खुदा ऐसी चीज नहीं करता कि वो आदमी को भेज दे और उसे तालीमात देकर ना भेजे। तो ये अरबों खरबों सालों पुरानी तालीम होती है जो कि आदमी को परमात्मा देकर भेजता है। और तालीम यही है कि किसी भी धर्म या किसी उसकी जरूरत ना होके हर आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो, उसको उत्तम बनाने की कोशिश करो, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करो। बेहतरीन को ही आर्य कहा जाता है, नथिंग एल्स। धन्यवाद, नमस्कार। जनाब अमीर साहब, मैं थोड़ा तैयारी के साथ आया हूँ, ये मैंने स्कैन लगाया, तो ये स्कैन पर जरा गौर कीजिएगा। इसमें आर्य समाज के कर्ता धर्ता की तारीख पैदाइश और तारीख वफात है, और साथ साथ गुलाम अहमद कादियानी की भी है। अगर मैं ये कहूँ कि जहां मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अंग्रेज का एजेंट कहा जाता है, वहां आपके कर्ता धर्ता को भी अंग्रेज का एजेंट कहा जाए तो बेजान आ जाएगा।
ये करोड़ों अरबों साल आप बहुत दूर चले गए हैं, तो इनको जरा हम समेट के थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं। ये बहुत दूर चले गए आप अमीर साहब उर्फ अमित अग्रवाल साहब। मोहतरम कासिम साहब, हम फाउंडर्स को या इन चीजों को, पंडितों को, मंदिरों को इतनी अहमियत देते नहीं है एज आर्य समाजी, ना ही इन स्कैन्स देखने पे टाइम बर्बाद करते हैं। हम किसी भी चीजों को नहीं मानते हैं। आर्य समाजियों के मंदिर पे अगर आप कभी गलती से विजिट करेंगे तो वहां पे आपको कोई चहल पहल नजर नहीं आएगी। कोई फल, फ्रूट, देवता, बुतों के नाम की चीज नजर आएगी। और जब नहीं ये चीजें नजर नहीं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि कमाई धमाई का कोई चक्कर नहीं होता है। और जहां कमाई धमाई का चक्कर नहीं होगा तो वहां पंडित जी नजर नहीं आएंगे। तो जब हम इन चीजों को ही कोई अहमियत नहीं देते तो जो आ गए और होकर चले गए हम उनसे भी कोई कंसर्न नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे बेहतरीन संस्कार जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं आगे हम अपने जनरेशन तक उनको पास ऑन कर दें, और यही हमारा सिस्टम है। हम यही चाहते हैं कि जितनी तालीम और तरबियत हमारे माँ बाप हमारी कर पाए आगे हम अपने जनरेशंस की करें, वो अपने जनरेशंस की करें, और इसी तरह से आर्य समाजी संस्था चलती रहती है। हमें ना तो बुतों से कोई मतलब, ना किसी के फोटोओं से मतलब। बड़े आए चले गए, क्या कर गए क्या नहीं कर गए, हम इस स्टोरीज में पढ़ना नहीं चाहते। धन्यवाद जनाब। ये कोई फोटो नहीं है, ये आपकी अपनी किताब की जो सी है ना स्कैन है। अगर कहेंगे तो मैं इसके टोटल जो है ना वो लगा दूंगा यहाँ पर, कौन सी किताब का है, कौन सा सफा है, क्या नंबर है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। कासिम साहब, अब आपका मतलब समझ में आ रहा है कि आप भी शायद खत्म नबूवत मुजाहिदीन में से एक हैं। मिर्जा साहब का तो टॉपिक यहाँ पे कोई है नहीं। और आर्य समाजी जो मैंने आपको बताया है कि चारों वेदों में से एक वेद, वो भी जब से फर्स्ट आया था, उसकी भी पहली लाइन यही है कि आर्य बनो। आर्य का मतलब भी मैंने बता दिया। ना तो आपने उस पर ध्यान दिया, ना ही किसी बातों पे ध्यान दिया। आप किसी लीडर के साथ मिर्जा साहब को उठा लाए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो साबित यह है कि आपको ना तो आर्य का पता, ना शेर जबर का पता, ना किसी चीज का पता, और आगे हैं आप बातचीत करने। ना हमें स्कैन्स की जरूरत है, ना पर्टिकुलर हवालों की जरूरत है। जब आपकी समझ में ये आ जाएगा कि आर्य वर्ड का मतलब क्या है जिसपे आपने ध्यान ही नहीं दिया, तभी आप बेटर से समझ सकेंगे, तभी आप बात कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मोहतरम कासिम साहब, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे बातचीत का प्रोग्राम सेटल किया और ये पूछे बिना किया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक आर्य समाजी का धर्म यही बनता है कि सबसे पहले वो सामने वाले की तालीमी काबिलियत देखे। आप बताने से कासिर रहे तो जाहिर सी बात है कि अंदाजा क्या यकीन हो जाता है कि आपके पास तालीमी काबिलियत कितनी होगी। ये स्कैन, फिर आप स्कैन दिखा देंगे, स्कैन के अंबार लगा देंगे, ये हमारे टॉपिक नहीं। ना ही आपको इस रिगार्डिंग कुछ जानकारी है, ना ही आप दे सके हैं। स्कैन्स वगैरह का खेल आप अहमदीस गैर अहमदीस में खेलें या और लोगों में खेलें। आर्य समाजी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता लोग होते हैं। बट आज की मेरे से गलती ये हुई कि मैंने आपकी तालीम नहीं पूछी और बातचीत का सिलसिला किया। आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मोहतरम कासिम साहब, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे बातचीत का प्रोग्राम सेटल किया और ये पूछ
बड़ों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। इसी तरह सुनिएगा दोस्तों, बड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है। बड़ों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, कभी फिर बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, सारा जहान देखता है।